बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक की ज़ुबान में होंगे जी। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे जिसमें हम ये बाजू बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करूँगी आप लोगों ने इसके पहले पार्ट जिसमें हमने ये पूरी जैकेट बनाना बताई थी तो वो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वहाँ से जाके आप इसकी फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हमने ये बाजू बनाए हैं, स्लीव्स बनाई हैं, तो इंशाल्लाह आज की वीडियो भी आपको पसंद आएगी। ग्रीन स्क्वायर बनाना ये हमने पहली वीडियो में बता दिया था, तो सिर्फ हमने इसको जोड़ा है। तो इसमें जो है ना वूल तकरीबन लगी है, ये वाली जो है ना, आपने 200 ग्राम ये वाली लेनी है और 200 ग्राम ये वाली लेनी है। तकरीबन यहाँ पर ये मैंने 9 से 10 साल की बच्ची के लिए बनाया है। तो यहाँ पर देखें ये वाली जो है हाफ़ वाइट जो है, ये वाली पूरी 100 ग्राम लग गई है और ये वाली जो है ना 200 ग्राम से थोड़ी सी बच गई है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखें 200 ग्राम से ये वाली बच गई है और ये वाली जो है 100 ग्राम से ये वाली बच गई है। यहाँ पर देखें ये वाली जो है इस तरह से। तो यहाँ पर क्योंकि इसके सिर्फ यहाँ पर ये दो राउंड आए हैं, बाकी ये वाली जो है ना आपने 200 के करीब लेनी है अगर आपने जो है ना 9 से 10 साल की बच्ची के लिए बनाना है। तो चलें आगे हम वीडियो को जो है ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसके जो शेड वगैरह होते हैं ना, जो मैं वूल इस्तेमाल करती हूँ उसमें शेड वगैरह नहीं लिखे होते। बाकी यहाँ पर आप शर्ट स्क्रीन लेकर आप दुकान पे दिखाइएगा, तो अगर आपको सेम यही कलर बनाने हैं तो आपको कलर मिल जाएंगे। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिए इस कार्डिगन का हमने जो है ना फर्स्ट पार्ट अपलोड कर लिया है, जिसमें हमने ये पूरा जो है ना स्वेटर बनाना बताया था इस तरह से ग्रीन स्क्वायर वाला। तो कुछ बहनों के कमेंट्स थे कि इसमें जो है ना ये कॉलर जो है वो कैसे बन के आया है। अगर आप लोग वीडियो को ध्यान से देखेंगे ना कि कैसे हमने इसको जोड़ा है, तो इंशाल्लाह आपको वीडियो जो है ना समझ आ जाएगी। और ये कॉलर हमने इसी के साथ ही, जैसे हमने ये ग्रीन स्क्वायर बना के जोड़े थे, तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है तो इंशाल्लाह आपको ये समझ में आ जाएगा। बाकी आज की वीडियो में हम इसके जो है ना बाजू इस तरह से बनाएंगे, तो इंशाल्लाह बाजू भी इसके बहुत ही अच्छे बन के आए हैं। सेम इसी तरह से ग्रीन स्क्वायर बना के हमने इसमें अटैच किए हैं। तो यहाँ पर देखें 12 इसमें जो है ना ये हमने बना के अटैच किए हैं। 4 इस तरफ है, 4 इस तरफ और 4 जो है ना यहाँ पर नीचे वाली साइड से। टोटल ये 12 हमने बनाने, फिर सेम इसी तरह से जोड़ना है जैसे हमने पहली वीडियो में ये जोड़ना बताए थे। तो यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा बहुत जो है ना जोड़ना सिखा दूँगी। तो चलें हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखें सेम इसी तरह से हमने ये टिक्कियाँ बना ली है, जितनी हमने उसमें जैकेट में बनाई थी उस हिसाब से हमने इसमें जो है ना 1 2 3 4 5 राउंड इसमें बना लिए। अब यहाँ पर देखें इसको हमने सीधा जो है ना सीधी साइड रखनी है इस तरह से, और यहाँ पर हम इसको जोड़ देंगे। तो जैसे हम स्लिप नट करते हैं उसी तरह से। और क्रोशिया हमारा है क्रोशिया नंबर है 2.5 mm का। तो यहाँ से देखें इस कॉर्नर से हमने स्टार्ट करना है और यहाँ पर भी इसका कॉर्नर लेना है। दोनों साइड से ये कॉर्नर लेकर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे देखिए इसका ये डबल क्रोशिया और इसका भी शुरू वाला डबल क्रोशिया, इन दोनों को लेना है और सिंगल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। और यहाँ पर दूसरा डबल क्रोशिया और इसका भी दूसरा डबल क्रोशिया, इन दोनों को लिया, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया। याद रहे ये जो सिंगल क्रोशिया है इसको थोड़ा सा ढीला करके बनाना है। तो यहाँ पर देखिए आगे ये दोनों की तरफ से एक चेन का घेर पे इनको लेना है, सिंगल क्रोशिया बना देना है। आगे फिर डबल क्रोशिया आ रहे हैं, इसके भी डबल क्रोशिया आ रहे हैं, तो यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह बना के यहाँ इस कॉर्नर तक हम इसको बना के कंप्लीट करते हैं। तो सेम इसी तरह से आप लोगों ने 4 जो है ना जोड़ लेने हैं। तो देखिए यहाँ कॉर्नर तक हमने इसको बना लिया है, सिंगल क्रोशिया करके एक चेन करके इस धागे को हमने कट कर लिया और इसको हम इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखें 4 हमने सेम इसी तरह से जो है ना जोड़ लेने हैं। अब यहाँ पर देखें ये जो 8 है ये भी हमने इस तरह से जोड़े हैं। पहले 4 ये जोड़ के फिर इसको हमने इस यहाँ से साइड से मिला दिया है। अब देखिए सेम इसी तरह से आप लोगों ने ये जोड़ के फिर यहाँ पर ये इसकी सीधी साइड और ये इसकी सीधी साइड, इन दोनों को हम अंदर की तरफ से रखेंगे और उल्टी साइड जो है इसकी बाहर की तरफ से जाएगी। फिर यहाँ से हमने सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच कर लेना है यहाँ तक। बस यहाँ पर हमने ये फ़र्क रखना है कि यहाँ ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें भी हमने लाजमी जो है ना सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं। तो स्लिप नट करेंगे और यहाँ इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और इसका भी ये कॉर्नर लेंगे, दोनों का ये कॉर्नर लेकर फिर यहाँ पर हम जो है ना सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर डबल क्रोशिया और यहाँ पर भी डबल क्रोशिया, इन दोनों को लिया और सिंगल क्रोशिया बना दिया। बस इसी तरह से हमने इसको जोड़ते जाना है। ये धागे भी आप लोगों ने साथ ही जो है ना इसके अटैच करते जाने हैं।
इस तरह से मैं यहाँ तक इस कॉर्नर तक इसको जोड़ लेती हूँ। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जोड़ दिया है। अब यहाँ पर देखें साइड वाला ये जो कॉर्नर है, यहाँ पर हम पहले सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस वाले कॉर्नर में भी सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ पर देखें, ये जो हमने सिंगल क्रोशिया के साथ ये 2 जोड़े हैं ना, यहाँ पर इसके सेंटर में ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है, यहाँ पर इस धागे को लिया और यहाँ पर भी इस धागे को लिया, इन दोनों को लिया, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना दिया। फिर बाद में हम इस वाले कॉर्नर पर, ये वाला जो कॉर्नर है, यहाँ पर आएंगे और इसको हम जोड़ देंगे। बाकी आगे जो है इसी तरह से हमने इसको जोड़ते जाना है, जैसे हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जोड़ा है। यहाँ पर सिंगल क्रोशिया के साथ ही सिंगल क्रोशिया बनाना है, यहाँ पर भी सिंगल क्रोशिया के साथ ही सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो पूरे को हम यहाँ तक जो है ना जोड़ के कंप्लीट करते हैं जी। तो देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी हमने इसको जोड़ दिया है, तो ये इस तरह से बन गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो है इसकी ये साइड और ये साइड, इसको भी हमने इसी तरह से जोड़ना है। यहाँ से हमने इसको रखा, यहाँ इस कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम इसको बना के पूरे को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ से मैं, जैसे हमने यहाँ से ये जोड़ा है ना, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी मैं जोड़ लेती हूँ इसको जी। तो देखिए, इस साइड पे भी हमने जोड़ दिया है इसको। अब यहाँ पर हम इसको सीधा करेंगे। यहाँ से देखिए, इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया है और इसको हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से ये बाजू की शेप में आ गया है। अब यहाँ पर देखें, इसकी हमने किनारी बनानी है, जैसे हमने इस जर्सी के इस नीचे से हमने ये 3 राउंड जो है ना बनाए थे, सेम इसी तरह से हमने इसमें 3 राउंड जो है इसके डबल क्रोशिया के बना लेने हैं। तब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमने इस कॉर्नर तक हम यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया के साथ जोड़ दिया। अब ये जो कॉर्नर है इसका, यहाँ पर हमने इसमें सिंगल क्रोशिया कर देना है। सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन बनाएंगे। अब आगे हमने ये 3 डबल क्रोशिया है, इसमें एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए, ये एक चेन का गैप है, यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर भी एक एक करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन के गैप में एक डबल क्रोशिया, आगे ये 3 डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया बना देने हैं। इसी तरह से हम अगले कॉर्नर तक जो है ना इसको बना लेंगे। आप बहनों ने अगर पहली वीडियो नहीं देखी तो उसका भी लिंक जो है मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से जाके आप इसकी जो पहली वीडियो है वो वॉच कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हमने इस कॉर्नर तक इसको बना लिया। अब यहाँ पर ये जो सेंटर में हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है, इसको हमने छोड़ देना है और यहाँ पर जो है ना इस वाले में, इस कॉर्नर में हमने डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। जब हम अगला राउंड बनाएंगे ना, यहाँ पर ये पता नहीं चलेगा कि कैसे हमने इसको किया है। तो यहाँ पर देखिए, डायरेक्ट ही हम इस वाले कॉर्नर से इस वाले कॉर्नर में आ गए। यहाँ पर अब डबल क्रोशिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे जो है ना बाकी पूरे को हमने लास्ट तक इसी तरह से कंप्लीट करना है, इस तरह से। तो यहाँ से लेकर जहाँ से हमने स्टार्ट किया है यहाँ तक मैं इसको बना लेती हूँ जी। तो यहाँ पर देखिए, पूरे को हमने इस तरह से बाजू को जो है ना बना के यहाँ पर मुकम्मल कर दिया है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर देखिए, 3 डबल क्रोशिया के बाद इस कॉर्नर में भी हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब ये जो सिंगल क्रोशिया और एक चेन बनाई थी, इस वाले से में हमने इसको छोड़ के इस दूसरे डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पर राउंड कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ से 1 2 3 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद अब इसके साथ ही ये जो डबल क्रोशिया है, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेना है। ये हमने राउंड जो है उल्टी साइड से बना लेना है, क्योंकि जो जैकेट हमने बनाई है उसमें भी 2 राउंड सीधे हैं और एक जो दरमियान वाला राउंड है ना वो उसका उल्टा है। तो इस तरह से हमने हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बना के पूरे राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करना है जी। तो देखें, इस तरह से बना के हमने ये पूरा राउंड जो है कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर देखें, लास्ट में आ गए, हर एक डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब ये जो 3 चेन बनाते हैं, इसको छोड़ के इस डबल क्रोशिया के ऊपर स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 3 चेन को छोड़ने का मकसद होता है कि यहाँ पर ये जो है ना डबल क्रोशिया मिल जाए आपस में, इसीलिए। तो यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब यहाँ से हमने 3 चेन बनानी है, 1 2 3, फिर से इसको पलट लेना है। अब ये वाला राउंड जो है सीधी साइड से ही बनेगा। अब इसके साथ ही ये डबल क्रोशिया है, तो इसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। बाकी आगे हर एक डबल क्रोशिया में इसी तरह से हमने डबल क्रोशिया बना के यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद स्लिप स्टिच वाला आखिरी राउंड बनाएंगे।
जी, तो देखिए इस तरह से हमने ये राउंड तीसरा इसका राउंड कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए, यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से देखें आगे हमने स्लिप स्टिच का एक राउंड जो है इसमें बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर ये धागा लिया और यहाँ पर स्लिप स्टिच कर लिया। फिर दूसरे डबल क्रोशिया में इस तरह से हमने ये स्लिप स्टिच एक-एक स्लिप स्टिच करते जाना है। तो यहाँ पर ये जो हम स्लिप स्टिच करेंगे ना, जैसे ये डबल क्रोशिया ऐसे खुल जाते हैं, इस तरह से ये खुलेंगे नहीं, मतलब यहाँ पर ही क्लोज हो जाएंगे ये डबल क्रोशिया। तो इसीलिए आप लोगों ने लास्ट में जो है ना ये राउंड लाजमी इसको बना लेना है। तो पूरे को हम यहाँ तक जो है ना स्लिप स्टिच कर लेते हैं। जी, तो देखिए लास्ट तक हमने स्लिप स्टिच कर लिया, इस धागे को हमने कट कर लिया है और इसी धागे को हम नीचे की तरफ से लेकर जाएंगे। तो इस तरह से हमने ये अच्छे से बना लिया। अब यहाँ पर ये वाला धागा जो है इसको हम अंदर की तरफ से करते हुए यहाँ पर हम बंद कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा करके सुई के साथ भी इसको बंद कर लेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो ये इस तरह से भी मज़बूत हो जाता है। अब यहाँ पर हम जो जर्सी हमने बनाई है उसको हम जोड़ेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हमने एक बाजू तो इसका बना लिया था। तो यहाँ पर देखें ये इसकी सीधी साइड जो है इसके अंदर की तरफ से हमने इस तरह से रखनी है। इस तरह से हमने किया, ये ऊपर कॉलर वाला हिस्सा है और यहाँ पर देखें ये बाजू हम इस तरह से रखेंगे। जैसे ये हमारे एक ग्रीन स्क्वायर ये एक ये जो ऊपर कॉलर की तरफ से है उसको हमने इस तरह से रखना है। और ये वाला जो आधा ग्रीन स्क्वायर है ये नीचे की तरफ से आएगा क्योंकि आधा हिस्सा इस ग्रीन स्क्वायर का है और आधा इसका है। तो इस तरह से हमने रखना है। यहाँ पर देखें इस तरह से हमने ये दो इस साइड पे और दो इस साइड पर, तो इस तरह से हम रखेंगे। और यहाँ पर ये जो ग्रीन स्क्वायर है इसके कॉर्नर से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इसको सिलाई लगाना। तो ये जो ग्रीन स्क्वायर है ये वाला आमने सामने आएगा और यहाँ पर ये कॉर्नर इसका आएगा और आधा ये जो है ना इसके नीचे की तरफ आएगा। तो ये हमारा इस तरह से अच्छे से जो है ना बन जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको सिलाई लगाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने स्लिप नेट कर लेना है। स्लिप नेट करने के बाद अब देखें इस कॉर्नर से हमने स्टार्ट करना है और इसका ये वाला कॉर्नर यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, जैसे हमने उसमें सिंगल क्रोशिया बनाया है ना उसी तरह से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब ये आगे डबल क्रोशिया आमने सामने जो है उसको हम इस तरह से जोड़ेंगे और यहाँ पर ये एक चेन की गैप को फिर डबल क्रोशिया में, फिर अगले डबल क्रोशिया में, अगले डबल क्रोशिया में, इस तरह से हम यहाँ इस कॉर्नर तक इसको जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर तक हमने इसको जोड़ लिया है। ये लास्ट वाला डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी लास्ट वाला डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर इस साइड वाले कॉर्नर में और इस साइड वाले कॉर्नर में इन दोनों को लेना है, सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब ये जो इसका एक इजाफी ये कॉर्नर आ रहा है तो इसमें और यहाँ पर इस कॉर्नर में हम इसको लेंगे, इसको यहाँ पर यहाँ पर हमने इसके सेंटर से ये जो सिंगल क्रोशिया वाला है यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर हम इस सिंगल क्रोशिया को छोड़ के इस वाले में कॉर्नर में हमने सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। फिर आगे बाकी जो डबल क्रोशिया है और इस ये जो पत्तियाँ हमने बनाई है इसके साथ ही हम इसको इस तरह से अटैच करते जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ से इस कॉर्नर से और इस कॉर्नर तक हम इसको यहाँ तक जोड़ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस कॉर्नर तक हमने इसको जोड़ लिया है। अब यहाँ पर ये जो दरमियान में सिंगल क्रोशिया है यहाँ पर और यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया वाले हिस्से को लेना है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेना है। अब यहाँ पर देखें ये दो ग्रीन स्क्वायर को हमने यहाँ पर जोड़ लिया। अब यहाँ पर एक बचता है तो आधा हमने इस साइड पे जोड़ना है और आधा हमने इस साइड पे जोड़ना है। तो इसको पहले इस तरह से सीधा करेंगे। अब यहाँ से इस कॉर्नर से और यहाँ से इस कॉर्नर से इन दोनों को लिया, सिंगल क्रोशिया बना लिया। आगे ये डबल क्रोशिया आ रहे हैं, 3 डबल क्रोशिया जो बनाए थे उसको आमने सामने करते हुए सिंगल क्रोशिया के साथ हमने जोड़ते जाना है। अब यहाँ पर ये एक चेन का गैप है,
इस तरह से। अब यहाँ पर ये डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया इस तरह से। यहाँ सेंटर तक हमने इसको जोड़ लिया। अब देखें 1 2 3, यहाँ पर भी 1 और ये 2, यहाँ लास्ट में हमने ये डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया यहाँ पर जोड़ दिया, और ये एक चेन का गैप, यहाँ पर एक चेन का गैप, इस तरह से। अब यहाँ पर जो दरमियान में इसके ये है, तो यहाँ पर ये इसके दरमियान में आ जाएगा इस तरह से। बाकी यहाँ से यहाँ तक हम इसको पूरा कर देते हैं। कोई अगर एक चेन यहाँ से या यहाँ से बचे तो इसको आप लोगों ने जो है ना एडजस्ट कर लेना है। इसमें इतना कोई मसला नहीं है कि 1 2 चेन इधर या उधर हो जाए। अब यहाँ पर हमने स्लिप स्टिच कर लेना है और इस धागे को कट कर लेना है। तो इस धागे को कट करने के बाद यहाँ पर हम इसको इस तरह कर लेंगे और ये दोनों धागों को यहाँ पर गिरा लगा के बंद कर लेंगे। और बाकी ये जो धागे हैं इसको हम यहाँ पर ही बंद कर लेंगे। इस तरह से। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें इस तरह से हमारे ये बाजू भी बन के तैयार हो गए। दोनों बाजू हमारे बन के कम्प्लीट हो गए हैं। और यहाँ पर मैं आपको इसकी माप करके दिखाती हूँ इसके बाजू की। आप लोग जितना इसको रखना चाहें आप उस हिसाब से इसको रख सकते हैं। तो यहाँ से देखें इसको हम यहाँ पर रखेंगे। यहाँ तक हमने बाजू अटैच किए हैं, तकरीबन ये 16 इंच तक आए हैं। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। जी तो देखिए हमने इस तरह से अच्छे से बाजू भी इसके बना लिए हैं। तो आप बहनों को वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और पहली वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा नहीं देखा तो उसको भी आप देख लीजिए। और यहाँ पर इसके जो ये दूसरा पार्ट है बाजू वाला, इसको भी आप लोगों ने ज़रूर जो है ना वॉच करना है। तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो 1 राउंड या 2 राउंड कम भी कर सकते हैं, ये सिर्फ 1 राउंड भी बना सकते हैं, या इसमें डबल क्रोशिया बढ़ा भी सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप जिस के लिए भी बना रहे हैं उसको आपने पहना के देखना है। अगर आप लोगों ने यहाँ पर इंशाल्लाह मैं इसका बड़ा जो है ना वो भी साइज़ बनाऊंगी, जैसे लेडीज़ के लिए बनाते हैं तो इंशाल्लाह उसको भी हम बनाएंगे। बाकी जो पहली वीडियो है ना उसको आप लोगों ने ध्यान से देखना है कि कॉलर जो है ना हमने किस तरह ये बनाया है। आप जब इसको जोड़ेंगे ना तो ये इंशाल्लाह जो है ना समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।